अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। हम बमों से बातचीत करते हैं, हेग्सेथ ने कहा है। तेहरान के ऊपर विमान मंडरा रहे हैं, ईरान के परमाणु बम खत्म कर देंगे। हेग्सेथ का यह बहुत बड़ा बयान ईरान के भविष्य पर ही सवाल खड़ा कर दिया हेग्सेथ ने। और ईरान में सैन्य तैनाती कर सकता है अमेरिका। खबर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, पेंटागन कर रहा है इसको लेकर गंभीरता से विचार। 82वीं एयरबोर्न बटालियन की तैनाती संभव है। जवानों की बेहद तेज तैनाती करने के प्लान में है अमेरिका। और ये खबरें न्यूयॉर्क टाइम के हवाले से खबर है। अब देखिए, ईरान में अमेरिकी फौज तैनात और 82वीं एयरबोर्न बटालियन को उतारा जाएगा, ऐसा फैसला किया गया। बटालियन के 3000 सैनिक ईरान में तैनात होंगे, यह फैसला करते हुए अमेरिका नजर आ रहा है। पेंटागन में संभावित ऑपरेशन पर चर्चा जारी है और ग्राउंड फोर्स पर ऑपरेशन के जरिए सुलझा सकता है हॉर्मुज संकट। खर्क पर कब्जे का ऑपरेशन पहले ही शुरू करने का पूरा प्लान था, जिसको अब शुरू करने की तैयारी लगभग तय है। अब देखिए, 82वीं एयरबोर्न बटालियन ही क्यों और ये क्या है, जरा वो समझिए। 18 घंटे के भीतर दुनिया में इसकी कहीं भी तैनाती की जा सकती है। सैनिक पैराशूट से दुश्मन के इलाके में उतरते हैं और भारी हथियार, वाहन सप्लाई भी एयर ड्रॉप किया जाता है। अमेरिका की फर्स्ट रिस्पांस फोर्स इसको माना जाता है। जब हालात गंभीर हों तब बटालियन की तैनाती की जाती है। और ये सोर्सेस के हवाले से जो न्यूयॉर्क टाइम्स क्लेम कर रहा है, उसके जरिए अमेरिका की ये पूरी तैनाती नजर आ रही है। अब एक बड़ी खबर, इजराइल के किryat शिमोना में हमला किया गया है। हिजबुल्लाह ने किया है भीषण अटैक। भारत के पास धमाके में दहशत जैसा माहौल। अब देखिए, तेल अवीव में ईरानी मिसाइल से भारी तबाही, बिल्डिंग पर गिरी है ईरानी मिसाइल। मिसाइल गिरने के बाद जोरदार धमाका हुआ है। अब एक और बड़ी खबर, जंग के बीच हॉर्मुज को लेकर यह बहुत बड़ी खबर है। ईरान ने पाकिस्तानी जहाज को वापस कर दिया है। हॉर्मुज के रास्ते जा रहे पाकिस्तानी जहाजों को वापस किया गया है। नियमों का हवाला देकर जहाज वापस किया गया है। यह पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका, जो अमेरिका और ईरान के बीच में मध्यस्थ बनने का सपना पाले हुआ था, उसका जहाज हॉर्मुज नहीं पार कर पाया। और इसे एक बहुत बड़ी बेइज्जती की तौर पर देखा जा रहा है। हॉर्मुज से पाकिस्तान का जहाज वापस हो गया है और बेइज्जती है ये। हॉर्मुज स्ट्रेट से पाकिस्तान कंटेनर शिप सिलेन ने निकलने की कोशिश तो की, लेकिन पाकिस्तानी शिप सिलेन के पास हॉर्मुज से निकलने की अनुमति उसको नहीं मिली। IRGC ने पाकिस्तानी शिप को रोका, घंटों तक पूछताछ की और उसके बाद कहा वापस जाइए आप। पूछताछ के बाद पाकिस्तानी शिप को समंदर में ही रोक दिया गया और वापस जाने का फैसला, इसके मायने क्या है जरा ये समझिए। पाकिस्तान का दावा है कि वो जंग को रुकवा सकता है। अमेरिका के बीच ईरान से समझौता करवाने का दावा कर रहा है। आसिम मुनीर ने कहा कि उनके ईरान से अच्छे संबंध हैं, लेकिन शिप रोके जाने के बाद यह साफ हो गया है कि पाकिस्तानी दावे में कितना दम था और ये खोखले दावे हैं। मुनीर अमेरिका के करीब, इसलिए ईरान को उन पर भरोसा नहीं है। अब देखिए, रूस ईरान हथियार रूट पर इजराइल का बहुत बड़ा हमला। कैस्पियन सागर में पहली बार किया गया इतना बड़ा अटैक। ईरान के बंदरे अंजारी बंदरगाह पर इस अटैक को अंजाम दिया गया है। और यह जगह बहुत बड़ा हथियारों का अड्डा है जहां पर इस हमले को अंजाम दिया गया है। अब देखिए, ईरान रूस हथियार रूट पर यह बहुत बड़ा हमला है। इजराइल का कैस्पियन सागर में हमला। कैस्पियन सागर में हथियार रूट पर इस हमले को अंजाम दिया गया है। पहली बार कैस्पियन सागर में इस तरह के हमले को अंजाम दिया गया है। इसी रूट से रूस से ईरान मंगाता है हथियार, जिस पर हमला किया गया है। बंदरे अंजाली बंदरगाह को टारगेट करके अटैक किया गया है, जहां पर युद्धपोत, कमांड सेंटर, ड्रोन्स भंडार को निशाना बनाया गया है। IRGC के नौसेना दस्ते पर भी यह बड़ा हमला माना जा रहा है और हमले में बंदरगाह पर बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है। बड़ी बातें इस हमले की क्या है? बंदरे अंजाली बंदरगाह पर यह बड़ा हथियार अड्डा मौजूद था, जिसको टारगेट किया गया।
रूस से हथियार मंगाकर यहां पर रखता है ईरान और रूस को भी इसी रूट से ड्रोन्स भेजता है।